हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम बहुत ही सिंपलेस्ट भाषा में समझाने जा रहा हूँ। इससे आपको नंबर सिस्टम्स का पूरा कॉन्सेप्ट 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? जो हम डे टू डे काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4। उसमें जैसे ही हम नंबर 0 ऐड करते हैं वो होल नंबर्स बन जाता है। और उसमें हम जैसे ऑल द नेगेटिव नंबर्स ऐड करते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4, वो इंटीजर्स बन जाता है। सो सिंपल। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ऐड नंबर 0 बन जाता है होल नंबर, उसमें सारे नेगेटिव नंबर ऐड कर दीजिए, बन जाएगा इंटीजर्स। अब उसमें सारे फ्रैक्शंस ऐड कर दें, जैसे कि 1/2 3/4 27/89, तो बन जाता है रेशनल नंबर। अब इसके बाद आता है इरेशनल नंबर, जैसे √2 √3 √5 पाई। ये सब भी अगर हम ऐड कर दें रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर, तो वो बन जाता है रियल नंबर। सो नंबर सिस्टम में अभी हमारे सिलेबस में इतना ही है। नेचुरल नंबर, नंबर 0 ऐड करें होल नंबर, ऑल नेगेटिव ऐड करें इंटीजर्स, ऑल फ्रैक्शंस ऐड करें रेशनल नंबर, और उसमें इरेशनल नंबर ऐड करें तो रियल नंबर। उसके बाद हम लोग जाते हैं कोर कॉन्सेप्ट पे। तो रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/4। अब स्टैंडर्ड फॉर्म और रेशनल नंबर क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो है जिसमें एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो। जैसे 2/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर हम 1/2 लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर वो है जो हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हम पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन जब हम पाई बोलते हैं 22/7, वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है राउंडिंग ऑफ रेशनल नंबर्स का। तो राउंडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी हम छोटे फॉर्म में नंबर को लिखना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर बहुत बड़ा हो 1.23469, तो उस फॉर्म में ना लिखकर हम जस्ट लिखे 1.23। तो इसका भी मेथड है कैसे हम राउंड ऑफ करेंगे। अगर डिजिट लेस देन 5 है, जैसे हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं इस नंबर को 1.23469 और 2 डिजिट तक राउंड करना चाह रहे हैं, तो अगर इस 2 डिजिट के बाद नंबर अगर लेस देन 5 है, जैसे 4 है, तो जस्ट हम ये लिख देते हैं 1.23। लेकिन अगर वो नंबर 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो हम एक बढ़ाकर लिखते हैं। जैसे मान लो इस नंबर को हम राउंड करना चाह रहे हैं 1.23511, तो चूंकि 5 है तो हम लिखेंगे 1.24। दैट्स ऑल, राउंडिंग, इट्स सो सिंपल। आफ्टर दैट अगर हम दो नंबर्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो कैसे कंपेयर करेंगे? इसके 3 तरीके हैं। अगर दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि 3/4 4/5, इसमें दोनों का डिनोमिनेटर देख सकते हैं सेम है, तो हम जस्ट जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है। जैसे कि 4/5 बड़ा है 3/5 से। अगर इसके बाद अगर 2 रेशनल नंबर्स का डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, जैसे कि 1/2 3/4, तो हम पहले 1/2 को 3/4 को सेम डिनोमिनेटर पे लाएंगे। जैसे 1/2 को हम 2/4 लिख सकते हैं। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं 2/4 को 3/4 से। चूंकि 3 बड़ा है इसलिए 3/4 2/4 से बड़ा है। इसके अलावा हम नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी कंपेयर कर सकते हैं। जो नंबर बड़ा होगा वो राइट होगा, दूसरे नंबर से राइट साइड पे होगा। अब हम देखते हैं कि जो स्पेसिफिक फीचर क्या है, गुण क्या है किसी नंबर का। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर जो हम है, वो हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। जैसे कि 1.2 है या फिर 1.232323, तो आप देख सकते हैं 23 रिपीट होता चला जा रहा है। इसको हम 1.23 बार भी लिख सकते हैं या फिर 1.23 रेकरिंग भी कहते हैं। अब इरेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर जो है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब वो जाता ही जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। और
इसके अलावा आपने ऑलरेडी देखा है कि दो नंबर को हमको कभी कभी राउंड ऑफ करना पड़ता है जिससे कि वो आसान हो लिखने में। दैट्स ऑल, इतना ही कंसेप्ट था हमारे नंबर सिस्टम का। थैंक यू, बाय।